नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, इस टाइम मौजूद थे सिसवा बाजार के अभिनव खाद बीज भंडार पर और हमारे साथ तो उसके प्रोप्राइटर मिस्टर पंकज कुमार सिंह जी जो कि एक कृषि विशेषज्ञ हैं। बड़ी अच्छी जानकारी हर फसल के बारे में इनको है। और आज का हमारा टॉपिक है धान में मुख्यतः कौन कौन से रोग आते हैं उनके बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, हम सबसे पहले चाहेंगे कि मिस्टर पंकज कुमार सिंह जी आपको अपना परिचय देंगे और फिर हम लोग जिक्र करेंगे मुख्य फसल धान पे। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। मैं अभिनव खाद भंडार का प्रोप्राइटर हूं और आज बड़े ही हर्ष का दिन है कि आज आप सतपाल जी जो एफएमसी कंपनी से हैं हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि धान में जो मुख्यतः रोग आते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अभी शीत ब्लाइट पे। तो भैया से जानेंगे शीत ब्लाइट की पहचान कैसे होती है और किन किन कारणों से ये आता है। तो आप बताएंगे भैया, आपको सारी जानकारी देंगे। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। धन्यवाद। चूँकि धान रोपाई के 40 से 45 दिन तकरीबन हो गए हैं, तो इस समय शीत ब्लाइट रोग आने की संभावना काफ़ी रहती है। ये 35वें दिन से लेकर के 50 दिन तक इसका आने के लक्षण बहुत तेज़ी से दिखाई देते हैं। ठीक है। अब यह बहुत तनाव के कारण भी आ सकते हैं या फर्टिलाइज़र के अधिक मात्रा के प्रयोग होने से भी आ सकते हैं। पौधे धूप से अगर अचानक बारिश हो गई या लगातार बारिश हो रही है तब भी आ जाते हैं, या लगातार धूप है तब भी आ जाते हैं। कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि कभी मौसम में उतराव हो, चढ़ाव हो, तो इन कारण से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब सबसे बड़ी होती है कि इनकी पहचान किसान भाई कैसे जाने कि ये कौन सा रोग है और कैसे मतलब इसकी पहचान की जाए। तो इसमें देखने को से पता चलता है कि जो पत्तियां नीचे से निकलती हैं उस पर चित्ती बन जाता है, पीला धारी, लाल धारी, इस तरह की चित्तियां बन जाती हैं। जो जैसे कि जो तने से पत्ती सटी रहती है उसको बोलते हैं शीत, बोलते हैं उसी को। हाँ, ठीक है। शीत ब्लाइट मतलब तो उसी को बोलते हैं। मतलब मुख्य तने पे जाती निकलती है, वहाँ पत्ती जो सटी रहती है वहीं पे इस बीमारी आती है। तो उसमें धारी नुमा बन जाता है और धारी नुमा बन जाता है और पौधे झुलसे हुए दिखाई देते हैं, उनका ग्रोथ नहीं होता है। तो ग्रोथ नहीं होता है तो इसमें किसान समझ लेता है कि जिंक की कमी है, नहीं तो सल्फर दें। तो इस तरह के मतलब चीज़ों का किसान प्रयोग करता है, जबकि किसान भाई को नुकसान हो सकता है। किसान को इसको नुकसान होता है। किसान मुख्य बीमारी को समझ नहीं पाता है। 35 से 45वें दिन 50वें दिन तक ये शीत ब्लाइट्स का ही प्रकोप रहता है। हाँ, उसको पहचानने के बहुत मतलब तरीका आसान है कि नीचे से झुलसा टाइप में लगता है। नीचे जहाँ से जड़ है वहाँ से पत्तियां सूखना सड़ना शुरू होती हैं, ऊपर से नहीं आता है। अगर ऊपर से कोई दिक्कत आती है तो समझ लीजिए कि सल्फर की कमी हो गई, मान लीजिए कहीं जिंक की कमी हो गई, इस तरह की है। अच्छा, चलिए, तो हम चाहेंगे अपने किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या चीज़ डालेंगे कि वो चीज़ सही हो जाएगा। देखिए, इसके लिए मार्केट में कई प्रकार की मतलब दवाएं हैं, उपलब्ध हैं। फंगीसाइड मतलब इसको देना अच्छा होता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ एफएमसी में सिल्पाइरॉक्स एक दवा आती है, उसका मतलब आप स्प्रे कर सकते हैं। जो सिल्पाइरॉक्स दवा है इसको आप स्प्रे करें और इससे निजात पा सकते हैं। और जो ये बीमारी लग जाती है उससे काफ़ी हानियाँ भी हमारे यहाँ मतलब होती है। उत्पादन बहुत कम हो जाता है, धान का ग्रोथ नहीं होगा, धान एकदम से रुका रहेगा, उसमें बालियाँ नहीं आएंगी। अगर किसी कारण में बालियाँ आती भी हैं, मौसम परिवर्तन होता है तो बहुत छोटी बालियाँ निकलेंगी। तो किसान काफ़ी हद तक परेशान हो जाता है, उसको घाटे में चला जाता है। तो इस दवा को लगा करके वह काफ़ी लाभ पा सकता है। सभी किसान भाइयों को एक बहुत अच्छी जानकारी हमारे कृषि विशेषज्ञ मिस्टर पंकज कुमार सिंह जी दिए। मैं बता दूं कि सिल्पाइरॉक्स जो दवा है इसका 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। और जान लीजिए कि इसको डालने के बाद आप सभी किसान भाइयों के चेहरे पे वो मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि आपका फसल जिस तरह से डिस्टर्ब हुआ रहता है और इसको डालते हैं तो आपकी पूरी फसल बड़ी सुरक्षित हो जाती है और आपका उत्पादन भी बहुत अच्छा हो जाता है, आपको नुकसान नहीं होता है। तो किसान भाइयों, आपके बीच हमारे प्रतिनिधि मिस्टर कृषि विशेषज्ञ पंकज कुमार सिंह जी आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दी है कि धान में जो शीत ब्लाइट आती है, जो कि हमारे यहाँ सड़ुआ रोग भी बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से पत्ती सड़न रोग बोलते हैं, जिनका इस्तेमाल करने से हमारे फसल का सुरक्षा प्रदान होता है। तो आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा आप सभी लोग आकर जुड़िए। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।